गीता के तीसरे अध्याय में हमने देखा कि कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान देते हैं। कर्म योग मतलब हम जो भी काम करते हैं उसे निष्काम तरीके से करना है। निष्काम मतलब कि उसके कुछ रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। हमने अपनी काम को अपने ड्यूटी की तरह अंजाम दिया और ड्यूटी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे ये रिजल्ट चाहिए। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो व्यक्ति निष्काम कर्म योग करता है वो कर्म योगी होता है। इसके बाद अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, जब व्यक्ति ये जानता है कि मैं कोई बुरा काम करूंगा तो उसका बुरा रिजल्ट मिलेगा, तो वो व्यक्ति बुरा काम क्यों करता है? तो उसके रिजल्ट जवाब में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, व्यक्ति बुरा काम जानते हुए भी तब करता है जब उसके अंदर काम और क्रोध, ये दो चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ काम और क्रोध मतलब, काम मतलब लस्ट या डिजायर्स और दूसरा क्रोध मतलब एंगर। कृष्ण कहते हैं ये काम और क्रोध को जीतने के दो सबसे आसान तरीके हैं, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग। निष्काम कर्म करने से अंदर डिजायर्स नहीं आएंगे, इच्छाएं नहीं आएंगे, और भक्ति करने से मन शांत होगा। जब ये दो चीज तुम एक साथ करोगे तो गलत कामों से बच सकते हो। कृष्ण कहते हैं काम और क्रोध को हराने का सबसे आसान तरीका और सबसे बेस्ट तरीका होता है निष्काम कर्म करना और भक्ति करना। निष्काम कर्म करने से एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे, डिजायर्स नहीं होंगे, तो अपने आप तुम शांत रहोगे। और भक्ति योग करने से गुस्सा नहीं आएगा, मन शांत होगा, स्थिर होगा। इसके बाद कृष्ण, आप जानते हैं, जब ये कृष्ण समझा रहे थे 3rd चैप्टर में, तो 3rd चैप्टर के आखिरी श्लोक में कृष्ण कहते हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मात्मनः जहि शत्रु महाबाहु काम रूप दुरासदम। इसका मतलब है कि अर्जुन, एक बात तुम हमेशा याद रखना कि इंद्रियों के ऊपर, सेंसेस के ऊपर मन है और मन के ऊपर दिमाग है। तुम अपने दिमाग से सोचो, मन से नहीं, मन से ऊपर उठ के सोचो। अपने भौतिक मन से नहीं, अपने स्पिरिचुअल माइंड से सोचो। इन आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। जो व्यक्ति अपने दिल से सोचेगा, इमोशनली कोई बात सोचेगा, तो शायद वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति दिमाग से सिचुएशन को समझकर अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो सही डिसीजन लेगा। अब इसके बाद जो 4था अध्याय शुरू होता है, ये कृष्ण खुद शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अर्जुन ने कोई सवाल नहीं पूछा, कृष्ण ने अपने आप 4था अध्याय शुरू कर दिया। गीता का 4था अध्याय ये पहला ऐसा अध्याय है जहाँ पर कृष्ण के श्लोक से शुरुआत होती है 4थे अध्याय की। यहाँ पर आपको दो बातों पर गौर करना है। जब तीसरे चैप्टर में कर्म योग के बारे में बता रहे थे कृष्ण, तब आखिरी सेंटेंस में उन्होंने कहा कि अपने आध्यात्मिक मन से सोचो, मतलब जिस मन में ज्ञान है उस मन से सोचो। तो अर्जुन के दिमाग में ये सवाल आया कि हे कृष्ण, अगर मुझे ज्ञान से सोचना है, ज्ञान से मुझे डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी देगा, तो ये ज्ञान मुझे कहाँ मिलेगा? ये अर्जुन ने पूछा नहीं कृष्ण से, लेकिन कृष्ण ने समझ लिया कि इसके मन में ये सवाल आ चुका है और कृष्ण ने 4था अध्याय सुनाना शुरू कर दिया। यहाँ दो बातों पर गौर करना है। अर्जुन के मन में क्या चल रहा था, कृष्ण ने वो देख लिया और उन्हें खुद उसका जवाब देना शुरू कर दिया। दूसरी बात, एक बात हमेशा याद रखना, आप भगवान के भगवान की तरफ एक कदम आगे बढ़ोगे, वो आपसे ज्यादा चल के आपकी तरफ आएंगे। यहां पर वही हुआ, कृष्ण ने खुद 4था अध्याय शुरू कर दिया। अब इसके बाद कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान कहां से आएगा। जब ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान का सृजन जहां से हुआ, जहां से ज्ञान ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब ईश्वर से, एक सुप्रीम पावर से ज्ञान हम तक आया है। हम तक पहुंचते पहुंचते कहीं से तो शुरुआत हुआ, वो शुरुआत करने वाले ईश्वर हैं। और ईश्वर कौन है? कृष्ण। कृष्ण ने बताया अपने बारे में कि मैं कौन हूं, कृष्ण कौन है। अब यहाँ पर कृष्ण शुरुआत करते हैं, यहाँ के 10 सेंटेंसेस हैं, वहां कृष्ण अपने बारे में बताना शुरू करते हैं कि भगवान कौन है। कृष्ण कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तम वान वाम्यहम विवस्वान मानवे प्रहा मनुर इक्ष्वा के वे ब्रविता। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, ये जो गीता का ज्ञान मैं तुमको आज दे रहा हूं, जब मैंने इस दुनिया को बनाया तो सबसे पहले यही गीता का ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया। सबसे पहले ये ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया। विवस्वान ने यही ज्ञान मनु को दिया और मनु ने यही ज्ञान महाराज इक्ष्वाकु को दिया। अब महाराज इक्ष्वाकु कौन है? भगवान श्री रामचंद्र का खानदान महाराज इक्ष्वाकु से शुरू होता है। पूर्वज हैं, भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज हैं महाराज इक्ष्वाकु।
मैंने ये ज्ञान पहले विवस्वान को दिया, विवस्वान से ये ज्ञान मनु को मिला और मनु से ये ज्ञान इक्ष्वाकु को मिला, और यही ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से होते होते सभी लोगों तक आता रहा। लेकिन बीच में जब गुरु शिष्य की परंपरा टूट गई तब गीता का ज्ञान वहीं रुक गया और आगे ना बढ़ सका। आज मैं ये ज्ञान फिर तुमको देने जा रहा हूं। फिर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये गीता का ज्ञान मैं तुमको क्यों दे रहा हूं, उसका कारण भी सुन लो। कृष्ण कहते हैं सह एवं मया तेज्ञा योगा प्रोक्तम पुरातनः भक्तो यसी से सखा चेति रहस्यम होदमुत्तमम, कि हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त भी हो, तुम मेरे दोस्त भी हो, इसलिए मैं तुमको ये गीता का दिव्य ज्ञान दे रहा हूं। यही ज्ञान मैंने जो सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव से मनु और इक्ष्वाकु को मिला, आज वही ज्ञान मैं तुमको देने जा रहा हूं। यहां पर भक्त और सखा, भक्त और दोस्त, ये दो शब्द क्यों इस्तेमाल किए गए, इस पर भी ध्यान दीजिए। ये भक्त और दोस्त होने का मतलब ये है कि अर्जुन, तुम में जेलसी की भावना नहीं है। जिसमें जेलसी नहीं होती है वही भक्त हो सकता है। भक्त है मतलब उसने अपने भगवान के आगे ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है, तभी तो वो भक्त है। और दोस्त कहा, दोस्ती का मतलब जो जिसके अंदर जेलसी ना हो। जब वो भक्त बने अर्जुन, भक्त कब बने, दूसरे अध्याय में, जब कृष्ण के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया कि हे जनार्दन, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं और आप मुझे गाइड करो, तब भी वो भक्त हो गए। और दोस्त तो अर्जुन कृष्ण के हमेशा से थे, साथ में खेले कूदे हैं, तो यहाँ पर दोस्त भी हो गए। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे भक्त भी हो, तुम मेरे दोस्त भी हो, इसलिए मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ। देखिए कृष्ण ने यहाँ पर दोस्ती का मतलब भी बता दिया। आपका दोस्त वही हो सकता है जो आपसे जेलसी ना रखे। जो आपसे जेलसी रखता है वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। और अर्जुन कृष्ण के दोस्त हैं। अर्जुन में जेलसी की भावना नहीं थी। कृष्ण चाहते तो यही गीता का ज्ञान दुर्योधन को दे देते, लेकिन दुर्योधन में जेलसी की भावना थी और दुर्योधन कृष्ण का दोस्त इसीलिए नहीं बना क्योंकि उनमें जेलसी थी। कृष्ण ने बताया जो व्यक्ति आपसे जेलस रहता है वो आपका दोस्त कभी नहीं हो सकता। कम बैक टू चैप्टर। अर्जुन अब कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दिया। आपकी और मेरी उम्र तो एक ही है और सूर्य देवता तो हमेशा से यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपने ये ज्ञान सूर्य देवता को कैसे दे दिया, वो तो बहुत बूढ़े हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। आपको यहाँ ध्यान देना होगा, अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कम्युनिकेशन स्किल देख रहे हैं अर्जुन की। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ये नहीं कहा कि आप ये कैसे कह सकते हो कि आपने ज्ञान दिया। एक इंसल्टिंग वे लगता है कि आप ये कैसे कह सकते हो कि आपने ज्ञान उनको दिया। ये कहते कि मैं ये नहीं समझ पाया कि आपने ये ज्ञान सूर्य देवता को कैसे दिया, आप प्लीज मुझे एक बार वापस से बताओ। कृष्ण यहां अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम आज अर्जुन हो, इसके पहले तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म याद नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारा हर एक जन्म याद है। मैं हमेशा यही था, लेकिन तुम्हारा बार बार जन्म होता था, बार बार मृत्यु होती थी और मैं यही रहता था। आप याद कीजिए सेकंड चैप्टर में कृष्ण ने कहा था कि आत्मा का ना जन्म होता है ना आत्मा मरती है, उसे बस एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर किया जा सकता है। जब आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं है तो कृष्ण तो परमात्मा है, कृष्ण परमात्मा है, तो उनका जन्म और मृत्यु कैसे होगा। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा यही था और यही बात सत्य है, जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही परशुराम है। तो भगवान तो हमेशा यही थे। जब ह्यूमन बॉडी में जिस तरह हमारी आत्मा और हमारा शरीर ये दो अलग चीज़ है, शरीर खत्म हो जाती है, आत्मा नहीं होती, आत्मा दूसरा शरीर पकड़ लेती है, और उसी तरह जब भगवान के बारे में हम बात करते हैं तो उनका शरीर और उनकी आत्मा एक ही है, वो दो अलग कॉन्सेप्ट नहीं होता। भगवान जो अपने शरीर से प्रकट होते हैं अपने शरीर से चले जाते हैं, वो उनका शरीर और उनकी आत्मा दो अलग नहीं, एक ही है। अब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं धरती पर कैसे आता हूं वो भी सुन लो। कृष्ण कहते हैं अजो या पिसन भयात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वामिधिष्ठाय संभव मात्म माया, कि हे अर्जुन, मैं इस धरती पर अपनी माया से प्रकट होता हूँ, अपनी माया से आता हूँ, अपनी माया से चले जाता हूँ। ये प्रकृति मेरे कंट्रोल में है। भगवान नेचर पर भी कंट्रोल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मैं इस प्रकृति पर कंट्रोल करता हूँ, और जिस तरह तुम अपने माँ के गर्भ में 9 महीने तक जन्म लेकर फिर तुम्हारी माँ तुम्हें कई सारे दर्द के साथ जन्म देती है, मेरा जन्म वैसे नहीं होता। मैं प्रकृति पर कंट्रोल कर लेता हूं और प्रकृति पर कंट्रोल करने के साथ मैं अपनी माया से प्रकट हो जाता हूं। अपनी माया से मुझे जिस तरह का शरीर चाहिए होता है मैं उस तरह का शरीर ले लेता हूं। अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो रामचरितमानस में राम जन्म जब होता है तो उसमें लिखा है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। साफ साफ लिखा है कि राम प्रकट हो गए।
राम प्रकट हो गए सीधा। और अंत में लिखा है निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। इसका मतलब है निज इच्छा, अपनी इच्छा से, निर्मित तन, अपने तन का निर्माण किया, माया गुण गोपार, जो माया के रचयिता हैं उन्होंने अपनी माया से ही अपना शरीर बना लिया। कृष्ण ने गीता में भी वही बात की कि मैं अपनी माया से अपना शरीर बना लेता हूँ और अपनी माया से ही धरती पर आता हूँ। अब इसके बाद अर्जुन पूछते हैं कि अच्छा प्रभु, आप अपनी माया से आते हो तो कब कब आते हो, आप धरती पर कब कब आते हो? और इसके बाद जो कृष्ण कहते हैं वो आज भी गीता सुनने वालों के रोंगटे कांप जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो श्लोक सुनकर। आपने वो श्लोक कई बार अपनी ज़िंदगी में सुना होगा, आज मेरे मुंह से भी सुन लीजिए। कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, जब 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 साधुओं पर अत्याचार होगा, जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब परित्राणाय साधुना, तब तब मैं साधुओं की रक्षा करने, साधुओं की रक्षा करने मतलब केवल पंडितों की नहीं, जो अच्छे लोग हैं उन सभी की रक्षा करने, विनाशाय च दुष्कृता, सभी दुष्टों का विनाश करने, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की फिर से स्थापना करने, संभवामि युगे युगे, मैं तब तब धरती पर आऊँगा। यहाँ पर आप एक शब्द पर गौर करिए, क्या कहा? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत इस शब्द का उपयोग क्या मतलब? हे भारत, अर्जुन को उस समय भारत कहा। भारत क्यों कहा? देखिए, भारत जो ये शब्द है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, भ प्लस आ प्लस रत। भ मतलब भगवान, अ मतलब आदर और रत मतलब अनुराग या प्रेम। भगवान जिस देश पर आदर और प्रेम करते हैं उस देश को भारत कहते हैं। फिर कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जो मेरे जन्म को, जो मेरे शरीर, मेरी लीलाओं को समझ लेता है उसकी मुक्ति हो जाती है, वो इस सृष्टि से मुक्त हो जाता है, मतलब ही गेट्स सैल्वेशन, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, मैं उसे मुक्ति दे देता हूँ। एक कदम आगे बढ़ते हुए कृष्ण कहते हैं ये यथा मा प्रपद्यन्ते तंस्थैव भजाम्यहम् मम व्रत मनुवर्तन्ते मनुष्य पाप सर्वशः। कि हे अर्जुन, कि मुझसे जो व्यक्ति जो मांगने आता है मैं उसे दे देता हूँ। एक बात याद रखिएगा, कृष्ण आपसे बहुत प्यार करते हैं, अगर वो आपके लिए जो करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, मुझसे जो व्यक्ति जो मांगने आता है मैं उसे वो दे देता हूँ। अगर कोई मुझसे भक्ति मांगेगा मैं उसे भक्ति दे दूंगा। अगर कोई व्यक्ति मुझसे मटेरियलिस्टिक चीज़ मांगेगा, कोई भौतिक चीज़ मतलब कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ मांगेगा मैं उसे वो भी दे दूंगा। तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा अर्जुन, क्योंकि मैं पिता हूँ, परम पिता है ना कृष्ण। जब आप छोटे थे अपने पापा से कुछ ना कुछ चॉकलेट मांगा करते थे, कुछ आइसक्रीम मांगा करते थे, आज भी मांगते होगे। उसी तरह कृष्ण से आप जो मांगोगे वो आपको देंगे, क्योंकि कृष्ण परम पिता है, वो भी देने वाला काम करते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण यही कह रहे हैं कि मुझसे जो व्यक्ति जो मांगेगा मैं उसे वो दे दूंगा, बस वो उसके लिए ठीक होना चाहिए, वो उसके लिए अच्छा होना चाहिए, तब मैं उसे दूंगा। अब इसके बाद कृष्ण कहते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारपि मम विद्या कर्तारमव्ययम। कि हे अर्जुन, ये जो चतुर्वर्ण तुम देख रहे हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चारों को मैंने बनाया। कैसे बनाया? गुण कर्म विभागश, जिसमें जिस तरह की क्वालिटी थी मैंने उसे वही काम दे दिया। कोई पढ़ाने में तेज था, कोई किसी का दिमाग शांत था, मैंने उसे ब्राह्मण वाला काम दे दिया। कोई बलवान था, कोई एडमिनिस्ट्रेटर था, मैंने उसे क्षत्रिय वाला काम दिया। कोई डिप्लोमेटिक था, चतुर था, मैंने उसे वैश्य वाला काम दिया, बिजनेसमैन का काम दिया। कोई सर्विस देने के में अच्छा था, मैंने उसे शूद्र बना दिया। जिसका जैसा गुण था, जन्म से किसी का गुण नहीं तय किया, जिसमें जिस तरह के गुण उसने अपने अंदर डेवलप किए मैंने उसे उसी वर्ण में रखा अर्जुन। और यही होता है, कृष्ण ने किसी की जाति जन्म से तय नहीं की है। आज हम देखते हैं कि जन्म से हम ब्राह्मण तो उम्र भर ब्राह्मण, कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। कृष्ण ने कहा गुण कर्म विभागश, जिसका जैसा कर्म होगा मैं उसे उसी वर्ण में रखूँगा, जिसमें जैसी क्वालिटी होंगे मैं उसे उसी वर्ण में रखूँगा। अब आप यदि महाभारत का ही एग्जाम्पल देख लीजिए, द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा हैं तो ब्राह्मण के बेटे, लेकिन युद्ध लड़ रहे हैं, क्षत्रिय वाला काम कर रहे हैं तो क्षत्रिय हुए वो, क्योंकि उनके गुण क्षत्रिय वाले हैं। रामायण में भी देख लीजिए, शबरी जिसका नाम आता है, शबरी भीलनी थी, आदिवासी थी, लेकिन किसकी स्टूडेंट बनी? मतंग ऋषि के यहाँ पे, तो वो साध्वी हो गई।
तो कृष्ण ने क्या वही कहा कि जिसके जैसे गुण होते हैं मैंने उसे उसी वर्ण में रखा, मैंने जन्म से किसी की जाति तय नहीं की। अब इसके बाद कृष्ण कहते हैं मुस्कुराते हुए कि हे अर्जुन, ये पूरी सृष्टि मैंने बनाई, कण कण को मैंने ही बनाया, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको सबके काम मैंने ही दिए हैं, यहाँ पर हर चीज़ पर मैं ही नियंत्रण करता हूँ, प्रकृति पर मैं ही नियंत्रण करता हूँ और मैं सबसे अलग हूँ। इन सब को बनाने के बाद भी मैं सब में सबसे अलग हूँ। मैं किसी चीज़ में नहीं फंसता क्योंकि मुझे किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं है। जब मुझे किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं है तो मेरा किसी से अटैचमेंट भी नहीं होता, तो मैं क्यों दुख में रहूं। और इसीलिए कृष्ण सबसे अलग हैं और कृष्ण परमात्मा है। अब यहाँ पर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमसे पहले भी मेरे ऐसे कई सारे भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने सभी कर्म किए और मुक्ति पा गए, कर्म करते रहे और उन्हें मैंने एक दिन मुक्ति दे दी थी। अर्जुन यहाँ पर शौक हो गए, कहा कि हे केशव, अब तक तो आप मुझे ज्ञान की बात दे रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में, आप वापस से मुझे कर्म करने क्यों बोल रहे हो? मुझे लगा आप जो ज्ञान मुझे दे रहे हो वो ज्ञान से ही मेरी मुक्ति हो जाएगी, अब आप मुझे कर्म करने क्यों बोल रहे हो? ध्यान दीजिए, यहाँ जो अर्जुन की हालत है ना, वही हम सबकी हालत है। अच्छी बात है, सबको सुनना पसंद है, लेकिन अपने कर्म करना कोई नहीं चाहता, अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम देना कोई नहीं चाहता। यहाँ पर अर्जुन भी वही कह रहे हैं कि हे जनार्दन, आपने ये जो ज्ञान दिया, मुझे लगा ये ज्ञान सुन के ही मेरी मुक्ति हो जाएगी, ये ज्ञान मैं सुन लूँगा मुझे मोक्ष मिल जाएगा। कृष्ण ने कहा कुछ नहीं मिलेगा। स्ट्रिक्ट हो गए, यहाँ पर कृष्ण थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। परम पिता है ना, पिता स्ट्रिक्ट होगा ही, प्यार भी तो करते हैं। कृष्ण बोलते हैं कर्म करो तो फल दूंगा, कर्म करोगे तो मुक्ति दूंगा, कुछ कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे बुरे कर्मों का फल दूंगा। अब यहाँ पर कृष्ण एक नया कॉन्सेप्ट सुनाना शुरू करते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म, ये तीन कॉन्सेप्ट बताते हैं कृष्ण। यहाँ पर कर्म के बारे में बार बार कृष्ण कहते हैं। कर्म के बारे में क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर अर्जुन को कर्म करवाना था और यहाँ पर आपसे आपका कर्म करवाना है, इसलिए कृष्ण बार बार कर्म की बात कर रहे हैं। कर्म की बात वहां पर क्यों कर रहे थे? अर्जुन से कर्म करवाना था। और आप देखोगे गीता के हर अध्याय में लगभग कर्म की बात की गई है, क्योंकि अर्जुन से कर्म करवाना था। और कर्म योग समझना इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। यहाँ पर देखिए, आपको भी समझने में मुश्किल हो रही होगी, आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे भी हो रही है और होती है, लेकिन समझ कर ही समझ जाओगे। तो कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कर्म क्या है? जो आप कर रहे हो वो आपका कर्म है। शरीर का पालन पोषण करना भी एक कर्म है। शरीर का पालन पोषण करोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा, सांस लोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कर्म का ही तो रिजल्ट मिलता है। अकर्म क्या है? अकर्म वो होता है जिसका कोई मटेरियलिस्टिक रिजल्ट नहीं मिलता, स्पिरिचुअल रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल भक्ति योग, भक्ति करने से आपको कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं मिलेगी, भक्ति करने से आपको स्पिरिचुअल चीज़ मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप भक्ति करते रहेंगे, आपके पाप और पुण्य सारे क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल गेट सैल्वेशन। कृष्ण यही कह रहे हैं कि भक्ति करोगे तो वो अकर्म में आएगी। भक्ति का मैं कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं दूंगा, भक्ति में तुमको यहाँ से मुक्ति दे दूंगा। अब कृष्ण कहते हैं विकर्म क्या है? विकर्म वो है, देखिए, कर्म वो है जो आपके लिए शास्त्रों में लिखे गए हैं और विकर्म वो है जो शास्त्रों में गलत लिखे गए हैं। शास्त्रों में गलत किसे कहा गया? नशा करना, कोई क्राइम करना, ये गलत है, तो ये विकर्म है। ध्यान दीजिए, जो चीज़ आपको आपके ज़िंदगी के गोल से दूर ले जाएगी वो विकर्म है। नशा करोगे, क्राइम करोगे तो आप अपने गोल से दूर हो जाओगे, तो वो विकर्म हुआ। कर्म हुआ, जो आप काम कर रहे हो वो आपका कर्म है। और अकर्म क्या है? भक्ति, भक्ति योग ही अकर्म है। फिर यहाँ पर कृष्ण कहते हैं अर्जुन, यही ज्ञान जब तुमको मिलेगा तो अपने कर्म को तुम अच्छे से कर पाओगे। अर्जुन के मन में यही डाउट था कि हे केशव, अगर मुझे कर्म करते करते ज्ञान मिल जाएगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, तो मैं कर्म क्यों करूं? तो फिर कृष्ण कहते हैं कि कर्म करके जब ज्ञान मिलेगा तब भी तो असली काम शुरू होगा। एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है तो उसके बाद इंजीनियर बन जाएगा, क्योंकि उसके पास इंजीनियरिंग के ज्ञान हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो काम करना बंद तो नहीं करेगा ना, उसके बाद तो एक्चुअल काम शुरू होगा। एक डॉक्टर, मेडिकल का स्टूडेंट पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा, ज्ञान अर्जित करेगा, उसके बाद ही तो ऑपरेशन करेगा, बिना पढ़े ही ऑपरेशन कैसे करेगा? तो कर्म किया, ज्ञान मिला, फिर और कर्म करना है, और इसे ही वैराग्य, इसे ही युक्त वैराग्य कहा गया है, इसे ही असल वैराग्य कहा गया है, इसी से मुक्ति होती है। मैं आप लोग का एक माइंडसेट चेंज करना चाहता हूँ।
कई लोग को लगता है कि गीता का ज्ञान सुन लेने से इंसान सन्यासी हो जाएगा। ये गलत है। अगर कोई गीता का ज्ञान सुन के सारा काम वाम छोड़ के बैठ जाते तो वो गलत कर रहा है। कृष्ण ने कहा कि कर्म करते करते तुम्हें ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलने के बाद भी कर्म करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वैरागी होके बैठ जाओ, अपने आप को आइसोलेट कर लो। तब जब ज्ञान आपको मिलेगा तो आप सही और गलत का फैसला कर पाओगे। आप इमोशनली नहीं दिमाग से सोचोगे, और इमोशनली सोचने से अच्छा जब आप दिमाग से सोचोगे, अपने स्पिरिचुअल माइंड से सोचोगे, तो डिसीजन अच्छे ले पाओगे, खुश रहोगे। अब तक कृष्ण ने जितना कर्म योग सिखाया उसको आप ध्यान से देखोगे तो कृष्ण आपसे यही कह रहे हैं कि तुम अपने कर्म करते जाओ, तुम्हारे कर्म के जो फल होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। आप इस बात पर ध्यान दीजिए। एक स्टूडेंट अगर पढ़ाई के लिए मेहनत कर रहा है, उसने अपना गोल सेट किया है कि मुझे 95% लाना है, और तमाम मेहनत करने के बावजूद अगर उससे 93% आ गए तो ये जो 2% का गैप है ना, ये 2% का गैप उसे परेशान करके रख सकता है। एक बिजनेसमैन ने अगर सोचा कि इस साल मैं अपने बिजनेस में 100 करोड़ का टर्नओवर कर लूंगा, और उसका टर्नओवर 97 करोड़ का हुआ सारी मेहनतों के बाद, तो ये जो 3 करोड़ का गैप है, ये 3 करोड़ का गैप उसे परेशान कर देगा। इन ऑल, रिजल्ट से अटैच नहीं होना है। अगर कोई व्यक्ति ने बहुत मेहनत की, उसका रिजल्ट खराब हो गया, अगर वो यही सोचकर बैठ गया अरे यार मैं तो कुछ नहीं, मैं खराब हो गया, रिजल्ट खराब, तो नहीं, वो अटैच हो रहा है। अटैचमेंट से दूर होना है और केवल कर्म करते रहना है। कर्म करते रहोगे तो उसके अच्छे फल भी कृष्ण देते रहेंगे। यही कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर। अब कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान से ही तुम्हें सही और गलत का फर्क पता चलेगा। अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिलो। ज्ञान चाहिए तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसी व्यक्ति से बात करोगे जिसके पास उस टॉपिक की इंफॉर्मेशन हो। तो ज्ञान चाहिए तो ज्ञानियों से मिलो। और ज्ञान किसे मिलेगा, यहां पर कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान किसे मिलेगा। कृष्ण कहते हैं जिसका मन साफ हो, जिसके मन में ज्ञान के लिए जगह हो, जिसके अंदर ज्ञान को प्राप्त करने की, नॉलेज को हासिल करने की इच्छा हो, वो ही इंसान ज्ञान ले सकता है। अगर कोई नॉलेज आपको चाहिए तो आपके दिमाग में उस नॉलेज के लिए जगह होनी चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए, तब भी आपको वो ज्ञान मिलेगा। जिस तरह एग्जाम में जब आप कोई क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो आपको जब सभी क्वेश्चंस के आंसर पता होते हैं तब आपको आंसर्स लिखने में कोई तकलीफ नहीं होती। उसी तरह जब आपके पास ज्ञान होगा तो आप सही और गलत का फर्क पता कर पाओगे। कृष्ण कहते हैं जो अपने सेंसेस पर कंट्रोल कर सकता है, जिसके अंदर ज्ञान की इच्छा होगी, कुछ करने की इच्छा होगी, उसे मैं खुद दुनिया की सच्चाई बताता रहूंगा, उसे मैं सच्चाई सामने बार बार दिखाता रहूंगा, उसे मैं खुद ज्ञान देता रहूंगा। कृष्ण कहते हैं सही मेहनत और सही तरीके से तुम इस दुनिया में जो जो चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा। अब इसके बाद कृष्ण कहते हैं अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति ना यमलोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः, कि हे अर्जुन, जो इंसान सही और गलत का फर्क नहीं कर सकता, जो इंसान हर चीज़ पर डाउट करता रहता है, वो इंसान अपना खुद का विनाश कर लेता है, क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं होता। अब जिस इंसान का मन स्थिर नहीं होता, जिस इंसान को हर चीज़ पर डाउट करना है, जो इंसान सही और गलत का फर्क नहीं कर सकता, जो इंसान बार बार कुछ करने की इच्छा नहीं रखता, जो इंसान कुछ जानने की इच्छा नहीं रखता, जो इंसान अपने कर्म नहीं करता, कर्म योग नहीं करता, वो इंसान के शरीर का होने का मतलब ही क्या। अब आखिर में कृष्ण कहते हैं तस्मात् ज्ञान संभूतम स्थम ज्ञान सिनात्मनः चित्वैनाम संचयम योगम तिष्ठ भारतः, कि हे भारत, हे अर्जुन, तुम भी अब कर्म योग में स्थित हो जाओ। अपने सभी एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दो, अपने सभी अटैचमेंट से डिटैच हो जाओ और बस अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने कर्म करने पर ध्यान दो। तुम्हारा कर्म इस समय क्षत्रिय वाला कर्म है, तुम्हें युद्ध करना होगा अर्जुन, क्योंकि वही तुम्हारा कर्म है। यहाँ पर जब ये बात अर्जुन से कृष्ण कहते हैं तो अर्जुन जो कहते हैं उसके लिए आपको अगले चैप्टर तक वेट करना होगा। 5वें चैप्टर में बताऊंगा कि इसके बाद क्या होता है। गाइज, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आपके रिव्यूज़ मुझे बहुत उसकी ज़रूरत है कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप मेरी सुनाई गीता को समझ पा रहे हो, आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो, आप किस तरह से चाहते हो, वो भी आप मुझे बताओ। मैं उस पर ज़रूर कुछ काम करूँगा। मेरा एक ही मकसद है कि मैं आप तक गीता को
बेस्ट तरीके से पहुंचा सकूं, मैं यही चाहता हूं दोस्तों। आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, अपने और दोस्तों से भी शेयर करना। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। राधे राधे।